दोस्तों और साथियों, कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हमारे ऐसे गले पड़ जाती है कि जिनसे जिंदगी भर पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान चाहता तो कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, और फिर ऐसी घुटन उसको होने लगती है कि वो जिंदगी भर तड़पता रह जाता है। सारा की शादी बिल्कुल अभी नई नई हुई थी, अभी 1 महीना भी उसकी शादी को नहीं हुआ था, लेकिन उसका 12-13 साल का देवर उसके पीछे पड़ा हुआ था। सारा हर वक्त यही सोचती थी कि कैसे वो उससे बचे, कैसे वो उसकी नजरों से बच करके वो कमरे में बंद हो जाए, लेकिन वो उसको कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो देवर जो था उसका इतना ज्यादा ढीठ हो गया था कि वो हर वक्त बस उससे एक ही जिद लगाया करता था कि भाभी मुझे बस एक बार अपनी काली बिल्ली दिखा दो। जब से मैंने तुम्हारी उस काली बिल्ली को देखा है, तुम उस दिन सो रही थी और सोते हुए मैंने तुम्हारी उस बिल्ली को देख लिया है, तो बस एक उसी दिन से मैं उस बिल्ली का दीवाना हो गया हूँ। और बस एक बार मेरी इच्छा को पूरी कर दो और आप मुझे अपने सामने अपने हाथों से वो मुझे उसे दिखा दो। बड़ी ही अजीब और गरीब तरह की उसकी फरमाइश थी। और सारा जो थी वो अभी इस घर में बिल्कुल ही नई नहीं थी। वो जिस देवर को बच्चा समझा करती थी, उसको नहीं पता था कि वो इतना ढीठ और इतना समझदार बच्चा है। एक औरत, जाहिर सी बात है, वो अपनी उस बिल्ली को छुपा करके रखती है, सभी से छुपा कर रखती है। वो किसी से कुछ नहीं दिखाना चाहती है। अपने पति के अलावा अपनी औरत जो होती है वो उस चीज को कभी किसी के सामने दिखा ही नहीं सकती। लेकिन जो वो देवर था, जो कि अभी बिल्कुल ही नासमझ था, अभी वो 12-13 साल का था, तो वो ही जिद कर बैठा था। और ना जाने कैसे उसने सोते हुए उसने उस चीज को देख लिया था, और इसीलिए सारा जो थी वो काफी ज्यादा परेशान थी। दोस्तों, आज मैं जो आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही अजीब और गरीब कहानी है, और सुन करके कहानी जो है वो आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से एक बहुत बड़ी आपको ज्ञान भी मिलने वाली है, तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में आप सभी दर्शकों का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कहानी को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, तभी आप इस कहानी को पूरी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी के आगे बढ़ाते हैं। सारा जो थी वो 1 महीने की शादीशुदा महिला थी। घर में उसने सबका दिल जीत लिया था और सभी लोग उससे बहुत खुश थे। उसका जो छोटा देवर था, जो कि 12-13 साल का था, वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर था, और सारा भी उसको बहुत प्यार करती थी बच्चा समझ करके। लेकिन ना जाने कैसे सोते हुए उसने सारा की वो चीज देख ली थी दोस्तों, और फिर उस बिल्ली को देख करके वो दीवाना हो गया था। आज जब भी सारा के वो आहिस्ता सारा के पास आता है और उसे कहता है कि भाभी तुम्हारी बिल्ली मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बिल्ली मैं दोबारा से देखना चाहता हूँ। सारा जो थी वो सोच में पड़ गई थी कि मैं तो इसे छुपा करके रखती हूँ, अपने पति के अलावा मैंने कभी किसी को ये दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, बस मेरा पति ही देखता है, और भला इसकी नजर उस पर कैसे पड़ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तो वो कहने लगा कि नहीं भाभी, जब से मैंने वो बिल्ली देखी है मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ, एक बार एक तुम खुद ही दिखा दो। तो सारा ने पूछा कि तुमने बिल्ली कब देख ली, तो वो कहने लगा कि जब तुम सो रही थी उस वक्त मैंने आराम से कपड़ा हटाया और फिर मैंने उसको देख लिया। ये सुन करके सारा ने कानों पर हाथ रख लिया। कहने लगी सारा कि मैं नहीं जानती थी कि ये जो 12-13 साल का देवर है वो इतना ज्यादा ढीठ है कि सोते हुए इसने उस बिल्ली को देख ली थी। अब वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। कहने लगा कि उस दिन के बाद से भाभी मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं काफी कोशिश भी करता हूँ, मैं उस बिल्ली को देखने की भी कोशिश करता हूँ, मैं तो तुम्हारे सोने का इंतजार भी करता हूँ, लेकिन जब तुम सोती हो तो कमरे में कुंडी लगा करके सोती हो और मुझे इससे मौका ही नहीं मिलता है। और दिन ज्यादातर तो स्कूल में ही रहता हूँ, फिर कोचिंग चला जाता हूँ, तो इसीलिए आपसे विनती है कि मौका देकर मुझे आप अपनी वो काली बिल्ली दिखा दीजिएगा। सारा ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा कि मैं तो देखूंगा जरूर, एक बार मुझे आप खुद दिखाइए, वरना फिर मैं भैया से कह दूंगा, सारे घर वालों से भी कह दूंगा। तुम्हारी जो एक बात मेरे को पता है। दोस्तों, सारा ने अब डर गई थी। उसने कहा कि मैंने घर वालों से और भैया से ये सब बात कही तो सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। तुम्हें तलाक भी मिल सकता है, तुम्हें घर से भी निकाला जा सकता है, और तुम कितनी बदनाम हो जाओगी तुम ये सोच भी नहीं सकती हो। जब सारा के देवर ने, जो कि अभी 12-13 साल का था, जब उसने सारा को ऐसी धमकी दी तो उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि ये जो उसका देवर है वो बड़ों की तरह कैसी बातें कर रहा है, बड़ों की जैसी वो उसे धमकी भी दे रहा था। भला ये किस हद तक जा सकता था। उसकी नीयत को जो है वो सारा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये इतना ढीठ और इतना ज्यादा ये आगे बढ़ चुका है कि जब उसने सारा को ऐसी धमकी दी तो वो भी बिल्कुल खामोश हो गई थी।
उसके बाद वो उसे समझाती है कि चलो मौका मिलेगा कभी किसी दिन तो फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाऊंगी। ज्यादा उसके बाद अगर तुमने मुझसे कुछ जबरदस्ती की, मेरे सामने जिद की या फिर कुछ और तुमने किया और दिखाने को कहा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो कहने लगा कि भाभी आप ये भला कैसी बातें करें, मुझे तो बस एक बार देखनी है और मुझे वही पसंद है, ना तो मैं जबरदस्ती करूंगा और फिर ना ही मैं किसी को बताऊंगा, चुपचाप बस आप मुझे दिखा देना। ये बात भाभी ने स्वीकार कर ली कि ठीक है, अगर कोई मौका आएगा तो फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगी। सारा कहती है कि मैंने अपने उस देवर को टालने के लिए उसको सिर्फ तसल्ली दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को अपने दिमाग में ही बैठा लेगा और फिर बस जब भी वो मेरे सामने आता तो मुस्कुरा दिया करता था, हल्की सी आंख दबा देता और कहता है कि भाभी चलो स्टोर रूम में चलते हैं। तो कभी कहता है कि भाभी चलो दिखा दो ना, अभी जो है वो सभी लोग अपने अपने काम में बिजी है, तो बस 2 ही मिनट तो लगेंगे, मैं तो आपकी काली बिल्ली दे करके अपने दिल को तसल्ली दे लूंगा। लेकिन जो मामला था वो इतना ज्यादा गंभीर हो जाएंगे सारा ने तो कभी सोचा ही नहीं था। उसका 12-13 साल का देवर उसे इतना ज्यादा ब्लैकमेल करेगा, ये सारा जो थी वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके सास और ससुर जी थे और जो उसका पति थे वो सभी लोग शादी में जा रहे थे, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी में जो थी वो खास रिश्तेदारी में शादी थी और उस शादी में 1 दिन रहना भी था। तो सारा परिवार ही उस शादी में जाना चाहता था और जाने वाला भी था। और जब बहू सारा से पूछा गया कि तुम शादी में चलोगी, तो फिर बहू जो थी वो उस वक्त उसकी तबीयत खराब थी, सर में दर्द था और हाथ पैरों में हड़कन थी। तो फिर उसने अपने पति से कहा कि शादी का माहौल जो होता है वो खुशियों का माहौल रहता है, वहां पर आप मुझे कहाँ देख रेख करते चलोगे, तो इसीलिए मैं घर पर ही रह जाती हूँ और 2 दिनों के बाद तो वैसे भी आप लोग सभी लोग आ ही जाओगे, तो आप लोग चले जाइए और शादी जो है वो एंजॉय कीजिए। मैं वहां जाकर भी उस शादी को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, भला मैं वहां पर रहकर क्या करूंगी अगर मैं बीमारी रहूंगी तो। और शादी ब्याह में वैसे भी बहुत सारे काम धाम होते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को मेरे वजह से आप लोगों को भी काफी डिस्टर्ब होगी, तो एक काम कीजिए कि आप लोग उस शादी में चले जाइए। अभी इस तरह से बात करते हुए जो सारा का पति होता है वो मान जाता है और वो इस बात को मान करके चले भी जाते हैं। लेकिन फिर जब नंबर आता है उसके देवर का जो कि 13 साल का था, तो मेरी सास ने कहा, यानी कि सारा की सास ने कहा कि तुम घर पर हो तो फिर ये भी तुम्हारे पास यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई की दिक्कत होगी, ये रोजाना पढ़ने कोचिंग के लिए जाता है, तो फिर इसको हम 2-3 दिनों के लिए क्यों इसका पढ़ाई वेस्ट कराएं, तो तुम इसके अपने साथ ही रख लो। अब जो सारा होती है वो अपने सास को कैसे मना करती है कि जिसकी वजह से इस घर में वो सबसे ज्यादा दुखी और परेशान हो गई थी और उसी को वो उसकी छाती पर छोड़कर जा रही थी, उसी को उसके हवाले करके जा रही थी, उसकी जिम्मेदारी सौंप करके जा रही थी। सासू माँ जो थी वो नहीं जानती थी कि ये जो उसका देवर था वो कितना खतरनाक था और जब इसको अकेले में घर में कोई नहीं होगा तब इसे मौका मिल जाएगा तो फिर ये जो है वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि अचानक से तभी सास ने कंधे पर हाथ रखा और कहा कि किन ख्यालों में डूब गई बहू, उसमें आप। तभी बहू ने कहा कि आपका देवर जो है वो यहीं पर रहेगा, इसके खाने पीने का, मतलब कि बहू होती है जो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका देख रेख कर लूंगी। और सास जो होती है उसे अच्छी तरह से समझाती है कि तुम्हारे देवर को यही रखना और इसके खान पान का भी ध्यान रखना और उसे टाइम पर कोचिंग में भेजना और ज्यादा शरारत ना करे ये भी ध्यान रखना। तो बहू कहती है कि वो क्या करती, वो कैसे कहती कि ये इसके साथ इस तरीके की करने की कोशिश कर रहा था, इस तरह से वो उसे धमकी दिया करता था, इस तरह से वो उसे ब्लैकमेल करता है और कौन उसकी बात पर यकीन करता है कि एक 13 साल का बच्चा उसके साथ ऐसा कर रहा है। इसीलिए सारा जो है वो नहीं चाहती थी कि छोड़ो और वो चाह कर भी वो नहीं कह सकती थी कि इसे अपने साथ लेकर के जाओ, यहाँ मत छोड़ो। अगर वो वहां रहेगा तो फिर वो गलत फरमाइश से उसके सामने रखेगा और फिर वो उस वक्त अकेली होगी तो जाहिर सी बात है कि वो फंस जाएगी। कुल मिलाकर के सारा इस नतीजे पर पहुंची कि अगर मैंने अपने देवर के बारे में इस वक्त ये बातें बताई तो फिर सब के सब मुझे ही जो है वो गलत समझने लगेंगे और फिर इनके रिश्तेदारी में जाने में रंग में भंग भी पड़ जाएगा और इसीलिए वो बेचारी बिल्कुल ही खामोश हो जाती है और किसी से कुछ भी नहीं कहती है और उनसे बस वो इतना ही कहती है कि ठीक है सासू माँ, जैसी आप लोग कहे वैसा ही होगा। सभी घर के लोग जो थे, सास ससुर जो थे और जो नंदे वगैरह थी और जो उसके पति थे, वो सभी लोग शादी में चले जाते हैं। जब ये दोपहर को पढ़ने आता है, पढ़ाई करके जब वो वापस लौटता है स्कूल से, तो दोस्तों बस्ता ये रखता है और फिर इसने पूछा कि भाभी क्या सभी घर वाले शादी में चले गए? भाभी ने कहा कि हाँ सभी लोग शादी में चले गए और तुम अपना ख्याल रखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बिल्कुल तुम्हें रोज टाइम पर कोचिंग जाना और टाइम पर घर पर लौटना है, टाइम पर पढ़ाई करना है, ये इस बात का ध्यान रखना। तो वो कहता है कि ठीक है भाभी। अब उसने ये बात पूछने के बाद कहा कि चलो भाभी अब मुझे वो बिल्ली दिखाओ। अब तो घर में रोकने टोकने वाला और देखने वाला कोई भी नहीं है। कहने लगी सारा कि मुझे पसीना आ गया था,
ये जो छोटा सा बच्चा है अभी जो कि 13 साल का है, और ये इतनी शिद्दत के साथ, इतनी इसको जिद आ गई थी, इसने ऐसी जिद पकड़ ली थी कि वो बिल्ली को देखना ही चाहता था। और वो जो है वो एक पति, एक पुरुष जो होता है वो सिर्फ अपनी पत्नी की देख सकता है, वो उसे कैसे दिखाए। लेकिन वो बच्चा जो था वो अभी इस लायक नहीं था कि वो उसको दिखाया जाए, उस पर इस चीज का गलत असर पड़ सकता था। वो किसी और से भी इस बात को कह सकता था, और ये जो कहानी और ये जो मामले थे वो इतनी ज्यादा कठिन थे कि जिससे कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अब वो उसे कैसे समझाए। उसने कहा कि चलो पहले आराम से खाना खा लो, और फिर आराम से खाना खाने के बाद जब तुम जो है वो पेट भर जाएगा खाना खाने के बाद, फिर जो है वो आप कितनी भी देर चाहे वो मेरे साथ रहना और उस बिल्ली को देखना, मैं तुम्हें स्टोर रूम में लेकर के चलूंगी और फिर वहीं पर मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ये खाना वगैरह खा लेता है और फिर उसके बाद ये उधर उधर के कामों में लगी रही। उसको वो टालने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन जो था लड़का वो, उसके दिमाग में तो ये चीज ऐसा जुनून सवार हो गया था भाभी की काली बिल्ली देखने का कि जिसकी कोई सीमा और हद ही नहीं थी। जल्दी जल्दी से खाना खाया, पानी पिया, हाथ साफ किया और फिर आ गया कि चलो भाभी अब दिखाओ। ये बेचारी जो थी वो फिर उसे कहती है कि देखो अब इस घर में तुम और मैं सिर्फ रहे हैं, तुम्हारे अलावा अब इस घर में कोई तीसरा है ही नहीं, तो आराम से जो है वो पूरी रात जो है वो खाली बाकी है, तो तुम उस बिल्ली के साथ खेलना, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, जिस तरह से चाहोगे वैसा ही होगा। खूब आराम से तुम उसके साथ टाइम बिताना। अभी दिन है तो तुम अभी जाकर कोचिंग जाओ, और कोचिंग से जाने के बाद जब तुम वहां से पढ़ करके वापस लौट आओगे, फिर हमारे पास पूरा टाइम, पूरी रात पड़ी होगी, और फिर कल दिन में भी पूरी स्कूल पड़ी, तुम दिन जाना, फिर परसों की भी पूरी रात है, क्योंकि वैसे भी घर वाले 2-3 दिन नहीं आ गए, क्योंकि वो लोग हम लोग उससे पहले ही बता के गए। इस तरह से सारा कहती है कि मैंने इस तरह से अपने देवर की उस रोज जान बचाई, और फिर मैंने उसे कोचिंग भेज दिया था। मुझे पता था कि जो मेरा देवर है वो इतना ज्यादा उस बिल्ली को देखने का शौक चढ़ गया था कि वो सुधर ही नहीं रहा था, और फिर वो वापस आने के बाद फिर वो इसी बात की जिद करने लगेगा। अब वो क्या करे। स्कूल से आया, खाना खिला दिया और फिर उसे बहाना बना करके कोचिंग भेज दिया। लेकिन कोचिंग से आने के बाद तो फिर मेरे पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा, ना ही स्कूल जाने का और ना ही कोचिंग जाने का। अब तो वो घर में ही रहेगा। अब यार दोस्त भी जो है वो भी उसके नहीं है ज्यादा, अब तो बस उसे घर में ही रहना है। अब मैं क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। सारा ऐसा बातें बता रही थी। कुल मिलाकर के 4-5 घंटा बीत गए और इसका देवर जो था वो कोचिंग से लौट आता है। कोचिंग से आने के बाद उसने अपनी किताबें रखी और फिर भाभी का हाथ पकड़ा। कहने लगा कि भाभी, मैं जो है वो आपसे इतने दिनों से इस चीज की जिद कर रहा हूँ, आपसे इतनी बार कह रहा हूँ कि आप मुझे एक बार वो दिखा दो, मुझे मजबूर मत करो, अपना राज जो है वो खुलवाओ मत, मेरे जानबूझकर आप मुझे उकसा रही हो। मैं देख रहा हूँ कि आप हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुझे टालने की कोशिश कर रही हो, मेरी बात को आप मान रही है। बार बार आप ये बात कह रही हो कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी, मैं तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन एक भी बार आपने अभी तक वो नहीं कराया, आपने मुझे उस बिल्ली को नहीं दिखाया। आखिर आप ऐसा मेरे साथ क्यों करिए, आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही थी। अब सारा के पास जाहिर सी बात, उसके पास कोई जवाब बचा नहीं था। वो क्या कह सकती थी, वो उसे कैसे समझा सकती थी। देवर था, बोल रहा था कि मुझे प्लीज मजबूर मत करो अपना राज बताने के लिए। अगर मैंने आपका वो राज किसी को बता दिया तो फिर जो राज सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है और आपको भी पता है, तो फिर आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे पता है कि इतना ना समझ भी मैं नहीं हूं कि तुम किस तरह से तुम मेरे साथ बहाने बना रही हो, किस तरह से तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो, ये सब मैं नोटिस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो भाभी है, और भाभी जो है उनकी इज्जत करना जरूरी है। अगर उनकी इज्जत घर से बाहर जाएगी तो फिर ये जो है वो पूरी तरह से गलत होगा। ये जब पूरी तरह से सारा को ब्लैकमेल करने लगता है तो अब जाहिर सी बात है सारा के पास कोई भी चारा बचने का नहीं रह गया था। ना तो ये कहने का कि कोई आ जाएगा और ना ही ये कहने का कि पढ़ने चले जाओ, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी, दिन भी ढल चुका था। शाम के खाने की तैयारी हो गई। सारा ने जो खाना बनाया उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी फरमाइश आखिरकार पूरी कर ही देती हूँ। वैसे भी अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे एक वादा करो। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि ये जो काली बिल्ली है मैं तुम्हें दिखा तो दूंगी, लेकिन तुम किसी से इस राज के बारे में बताओगे नहीं कि तुमने वो बिल्ली देख ली है, और फिर अपने यार दोस्तों को या फिर तुम किसी से भी भूल करके इस चीज के बारे में जिक्र मत करना, वरना फिर मैं बहुत ज्यादा बदनाम हो जाऊंगी। तुम्हारी इस फरमाइश पर तुम्हारी ऐसी जिद है कि मैं मजबूर हो गई, जो कि मानने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ये जिद मान जाती हूँ। और अगर मैंने तुम्हें दिखा भी दी तो प्लीज किसी से कहना मत। तो कहने लगा भाभी के हाथ पर हाथ रख के कि मैं तुम्हारे हाथ पर हाथ रख करके ये बात का प्रोमिस करता हूँ कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन आप मुझे प्लीज एक बार वो दिखा दो और पर्दा हटा दो और मुझे जो है वो एक बार दर्शन करा दो।
अपनी उस बिल्ली का। भाभी जो थी वो उसको कमरे से स्टोर रूम में लेकर के जाती है। कहने लगा कि भाभी यहाँ पर कोई आने वाला थोड़ी ना है, इसी कमरे में कौन आने वाला है, बेडरूम में भी तो कोई आने वाला नहीं है, यहीं पर पर्दा हटा दो। तो वो कहने लगी कि हो सकता है कि कोई गली मोहल्ले का आ जाए, जब घर में एकदम से कोई आता है तो उसकी जो नजर है वो सबसे पहले जो है वो कहाँ पहुंचती है, वो बेडरूम पर ही नजर पड़ती है। तो इसीलिए अगर कोई आ गया और उसने देख लिया तो फिर गजब हो जाएगा, तो फिर चलो इसीलिए स्टोर रूम में चलते हैं और वहीं पर आराम से देख लेना। ये उसको स्टोर रूम में लेकर के चली जाती है। इसकी उत्सुकता जो लड़के की थी वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। स्टोर रूम में जा करके वो आराम से बैठ जाती है। उसकी नजरों में, उसकी जो नजरें हैं वो अपनी देवर से वो मिला नहीं पा रही थी कि ये जो बच्चा है ये कैसी जिद पकड़ ली इसने और ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो 12-13 साल का बच्चा था। अब खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब उसने पर्दा हटाना शुरू किया तो दोस्तों अब ये मोबाइल निकाल लेता है। इसका जो देवर होता है वो देखिए दोस्तों कि वो कितना ज्यादा तेज तर्रार और कितना ढीठ लड़का और कितना समझदार कह लीजिए, या फिर कितना आगे ज्यादा निकल चुका था दोस्तों। और जाहिर सी बात है कि जब आज के दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाते हैं तो ये सब बात बताने की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती है कि कौन जो है वो कौन सा बच्चा जो है वो ज्यादा समझदार है, और वक्त से पहले ज्यादा समझदार हो जाते हैं। अब उस बेचारी भाभी जो होती है वो धीरे धीरे पर्दे को हटाना शुरू करती है, और जैसे ही उसने अपनी उस बिल्ली की खोली तो फिर ये मोबाइल निकाल करके उस चीज को रिकॉर्ड करने लगता है, शूट करने लगा था। जिसका डर था वही हुआ। जब ये मोबाइल निकाल करके इसने कैमरा ऑन किया तो फिर इसने अपने कपड़ों को दुरुस्त, यानी कि अपनों को कपड़े को ठीक करना चाहा, उसको छुपाना चाहा अपनी बिल्ली को। लेकिन ये जो होता है वो जबरदस्ती पर उतर आता है। ये पकड़ लेता है कपड़ों को अपने हाथों से और फिर हटाने लगता है कि नहीं भाभी बस ऐसे ही रखो, बस 1 मिनट की मुझे वीडियो क्लिप बनानी है। भाभी ने कहा कि वीडियो तुम इसका क्यों बना रहे हो, जब मैं तुम्हें तुम्हारे सामने ही दिखा रही हूँ तो फिर तुम ये वीडियो शूट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है। तो वो कहने लगा कि नहीं भाभी, अब आज के बाद तो तुमने मुझसे वादा ले लिया है कि फिर कभी दोबारा तुम मुझे इसे दिखाओगे नहीं, और अगर फिर मुझे देखने का मन करेगा इस बिल्ली का तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो आपके पास भी नहीं आ सकता हूँ, अब मैं अकेले में मोबाइल में देख लिया करूंगा, इसीलिए फिर मैं इसको शूट कर रहा हूँ। उधर भाभी को डर था कि मोबाइल में इसने अगर ये शूट कर लिया और ये कर भी रहा है और ये अपने यार दोस्तों को दिखा देता है किसी को, तो फिर किस कदर की बदनामी होगी, कितनी ज्यादा रुसवाई होगी। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी दोस्तों। जो सारा थी वो एक ऐसे गरीब परिवार की लड़की थी कि उसका जो परिवार था उसका कोई उसका भाई नहीं था, जिसकी कोई बहन भी नहीं थी। वो अपने माँ बाप की सिर्फ और सिर्फ एक लौती बेटी थी सारा। और इनके परिवार में क्या था, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस परिवार से ये लड़की आई थी उस परिवार में लड़के तो बहुत थे लेकिन लड़कियां जो थी वो बहुत नहीं थी। जो इसके ताऊ चाचा थे सारा थे, उनके यहाँ भी ज्यादातर लड़के ही थे, यानी कि खानदान में लड़की बहुत कम थी। और सारे लोगों को जो कि खानदान के लोग थे, सारा के बाप, सारा के ताऊ चाचा और भी रिश्तेदार थे, उनको बड़ी ही ख्वाहिश थी कि एक लड़की हो जाए। और लड़की उस परिवार में अगर होती भी थी तो कुछ दिन के बाद ही वो इस दुनिया से चली जाया करती थी। तो सारा जो थी वो बहुत ही मन्नतों के साथ उस घर में पैदा हुई थी। और सारा के पैदा होने के बाद लोगों को, यानी कि उनके घर वाले और उनके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले को, सभी को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि चलो कम से कम इस परिवार में एक लड़की तो पैदा हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर लड़की होती भी थी तो मर जाया करती थी। अब इसे जिंदा कैसे रखा जाए, और इसीलिए उसके ट्रीटमेंट और उसके चेकअप वगैरह के इस तरह से जो है वो ज्यादातर उसके साथ होते ही रहते थे। अचानक से जब लगभग सारा जो होती है, जब वो पलती रही उस घर में और उसकी उम्र जो थी वो लगभग अब 18 साल के करीब आ जाती है, यानी कि बहुत ही नाजुक से पाली गई थी, तभी वो बीमार पड़ने लगी थी। और जब वो बीमार पड़ गई उसका अब इलाज जो था वो चलने लगा था, क्योंकि सारा को वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से उसे पाला पोसा गया था, क्योंकि उनके घर में लड़कियां हो नहीं रही थी। तो जाहिर सी बात है सारा का कुछ ज्यादा ही केयर किया जा रहा था, कुछ ज्यादा ही उसकी देख रेख की जा रही थी। अब जब सारा बीमार पड़ी तो उसके घर वाले, उसके ताऊ चाचा जो है वो भी सोचते हैं कि पहले तो वो यही सोच रहे थे कि हमारे खानदान में अब लड़की हो गई है, और 18 साल की ये हो भी गई है, क्योंकि जो पहले लड़कियां होती थी वो 1-8 साल में अगर वो बच भी जाए तो 1-2 साल के बाद वो इस दुनिया से चली ही जाती थी। लेकिन ये 18 साल तक सही सलामत रही थी, तो अब जो है वो इस दुनिया से नहीं जाएगी, अब इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से जब वो बीमार हुई तो वो सारे ही घर वाले एक साथ परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी की तो बात थी ही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि अब वो जवान हो चली थी। अब उसको डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तमाम देसी अंग्रेजी सारे इलाज उसको करवाए गए, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। अब जब कोई भी इंसान बीमार होता है और जब डॉक्टरी दवाएं फेल हो जाती है दोस्तों, हकीमी नुस्खे या फिर ओझा ये जब असर नहीं दिखाते
तो फिर जैसे जो उसको बताया जाता है वो लोग वैसा वैसा ही उसकी बात को मानने लगते हैं और वही वही काम करने लगते हैं। सारा के माता पिता ताऊ चाचा को भी किसी ने ये बताया कि इस लड़की के ऊपर कोई ऊपर का असर है, यानी कि कुछ गलत चीज का असर है। इस लड़की को भूत प्रेत या कोई ऐसी चीजें जो है वो इस पर प्रेत आत्माओं ने इसे अपने बस में कर लिया है, इसे अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में जो है वो लड़कियां होती भी नहीं है, और अगर हो भी जाए तो वो टिकती नहीं है। और ये लड़की भी अब ऐसा ही इसके साथ होगा, क्योंकि प्रेत आत्मा जो है वो नहीं चाहती है कि तुम्हारे परिवार में कोई लड़की जो है वो जिंदा रहे। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। तो अब उन्होंने कहा कि अब इसका तो कोई उपाय भी होगा। तो उसने कहा कि हाँ, तोड़ है, आप जो है बाबाओं के पास जाओ, तांत्रिकों के पास जाओ, इसका इलाज तो झाड़ फूक वाले ही कर सकते हैं। साइंस तो इस चीज को बिल्कुल ही नहीं मानती है। डॉक्टर इस चीज का इलाज जाहिर सी बातें करते नहीं है। तो अब डूबते को तो तिनके का ही सहारा होता है दोस्तों। ऐसे ही जो सारा के माँ बाप थे उनको भी डूबते की तरह तिनके का सहारा चाहिए था, किसी भी तरह वो इसे बचाना चाहते थे। और अब उन्होंने ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास जो है वो, जो बाबा कहीं भी जो है वो झाड़ फूक करते हैं, जो बाबा जो भी कहीं बता देता, जाओ उनके पास चले जाओ, वो लोग वहीं पर चले जाया करते थे। फिर एक दिन वो लोग जो है वो एक जगह पर पहुंचे, ऐसे ही तांत्रिक ओझा के पास। तो जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो देख करके कहा कि इसका इलाज तो हम कर देंगे और ये बच भी जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग को सबसे पहले तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं इसका इलाज तो शुरू कर देता हूँ। ये बिल्कुल भी ठीक ठाक दिखने भी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये बीमार है, लेकिन बीमारी जो है इसके ऊपर से कटेगी नहीं। आप इसकी जल्द से जल्द शादी की तैयारी करवाइए। अब सारा की शादी की जो है वो बात सुन करके सभी लोग जो थे वो हैरान हो गए, कहने लगे कि भला ये कैसा आप टोटका बता रहे हैं। तो उसने कहा कि जो मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी बेटी की अगर जान बचानी है तो बस वैसा ही करो जैसा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। दोस्तों, महीने 2 महीने में उसका रिश्ता मिल भी जाता है, सारा का जो रिश्ता मिल गया, और जहां पर इसकी शादी भी हुई थी, और जहां की मैंने आपको ये कहानी पूरी देवर के साथ आपको बताई। अब उसी मुद्दे पर दोस्तों वापस से लौटते हैं, और ये सस्पेंस जो है वो अब आपको क्लियर करके बताते हैं कि क्या होता है जब वो उसको काली बिल्ली दिखा देती है। और फिर दोस्तों जब वो उसकी वीडियो शूट कर लेता है तो फिर आगे क्या होता है वो उसी पॉइंट पर हम लोग आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि उसके लिए रिश्ता तलाश करके उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और तब जो वो ओझा होता है, यानी जो वो आदमी था, उसने ये बात कही है कि मैं इस लड़की के ऊपर, जो पीर बाबा थे वो कहते हैं कि मैं इसके लड़की के ऊपर जो इसका इलाज कराना चाहता हूँ वो इसके ऊपर ना करके मैंने किसी जो है वो काली बिल्ली का बच्चा लेकर के आओ और उसके ऊपर ये इलाज करूंगा, और जो काली बिल्ली रहेगी वो हमेशा ही इसके साथ रहेगी, लगभग 6 महीनों तक। 6 महीने जो है वो उस लड़की के साथ ही उस बिल्ली को रहना चाहिए। उसके ऊपर मैं कुछ पढ़ूंगा, कुछ ऐसे उपाय लगाऊंगा दोस्तों, और फिर इसके बाद इसका ये जो ये गलत चीज इसके ऊपर है वो हट जाएंगे। तो दोस्तों कहानी ये थी कि फिर इसके जो माँ बाप थे वो एक काली बिल्ली का बच्चा छोटा सा जो होता है वो उसे पकड़ करके, यानी उसे कहीं से लेकर के आते हैं और वहां पर ले जाते हैं, और फिर वो पीर बाबा को देते हैं, और फिर वो उसके ऊपर कुछ जो अपना उपाय होता है, जो भी उनका सिस्टम होता है वो लोग करते हैं। बहरहाल हम लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे सामने ये स्टोरी आई है तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसकी कितनी सत्यता और कितनी नहीं ये हम आपको नहीं बता सकते। फिर उन्होंने कहा कि अब से लेकर के ये काली बिल्ली जो है वो 6 महीने तक हमेशा इसके साथ ही रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा आप तो इसकी शादी के लिए कह रहे हैं कि इसकी जल्दी से शादी करो, तो कह रहे कि हाँ शादी भी जल्दी करनी है, 1 महीने के अंदर अंदर इसकी शादी करा दो, नहीं तो फिर ये साथ में जब ये अपनी काली बिल्ली लेकर के जाएगी और फिर इनके घर वालों को जब पता चल जाएगा कि ससुराल वालों को कि ये इसकी बीमारी है और ये काली बिल्ली इसके पास है, तो वो तो इसको रखेंगे नहीं, इसे तलाक दे देंगे। वो इसको तलाक दे करके वापस से हमारे घर भेज देंगे, भला वो कैसे हमारी बेटी को रखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से 6 महीनों तक, जब तक ये इसकी समय सीमा है तब तक तुम्हें जो है वो अपनी बेटी को किसी भी तरह से समझा देना है कि वो इस बिल्ली को बिल्कुल भी किसी से सबसे छुपा करके रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो वो जो है वो बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी, बल्कि इसे देखने पर बिल्ली के लिए लाखों सवाल खड़े हो जाएंगे तुम्हारी बेटी की जिंदगी में। तो फिर ये इसको हमेशा अपने पास जो वो ऐसी जगह पर रखे जहां पर किसी की नजर ही ना पड़े, तो तुम्हारी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब होता क्या है कि दोस्तों उसकी शादी तो जाहिर सी बातें कराई ही जाती है और वो शादी करके आ भी जाती है, लेकिन सवाल ये था कि किसी भी तरह से ससुराल वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि उसके पास एक छोटी सी काली बिल्ली है जो कि उसकी बीमारी का ही इलाज करवा रही है, यानी कि जब तक वो बिल्ली उसके साथ रहेगी तभी जाकर उसकी बीमारी जो है वो खत्म हो सकती थी। और ऐसे हालात में किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी जो सारा थी कि उसके ससुराल वालों को पता चले, लेकिन वो चाहे लाख ही छुपा लेती, पर वो अपने पति से इस बात को कैसे छुपाती, क्योंकि दोनों पति पत्नी तो जाहिर सी बात है एक ही रूम में रहते हैं, तो आखिर वो उनसे कैसे इस चीज को छुपा कर रखती। खैर फिर भी उसने सारी कोशिशें की, सारी जो भी उपाय थे वो कर रही थी।
अब जब शादी करके जब ये अपने ससुराल आई, तो ये इस काली बिल्ली के जो एक छोटा सा बच्चा होता है, लगभग 10-5 दिन का, बिल्कुल ही वो छोटा बच्चा था, तो वो उसे आराम से, जो औरत के पास जो पर्स होता है, तो जो भी उसके पास होता है, वो उसे आराम से उसे छुपा करके लेकर आ गई। अब जब ये शादीशुदा होकर के नई नई आती है, तो उसे छुपा लेती है, अपने किसी जगह पर ऐसे लेकर के आई थी। और जब ये छोड़ करके अपने पति के बेडरूम में, जब उसे छोड़ करके चले जाते हैं कि चलो थोड़ी देर में तुम तैयार हो जाओ, तब जब सभी लोग रूम में से चले जाते हैं और दूल्हे के रूम में आने का टाइम होता है, तो उस वक्त में जब उसे अकेले में टाइम मिला, तो फिर वो स्टोर रूम में सीधे पहुंच जाती है। और स्टोर रूम में उसने उस काली बिल्ली के बच्चे को, यानी कि उस काली बिल्ली को कपड़ों के अंदर एक बॉक्स में उसे ले जाकर के छुपा दिया था, और बॉक्स में छुपा करके वो उसके ऊपर कपड़े रख देती है। तो इस तरह से जब उसकी जिंदगी चलने लगी, जब पति जो है और जब ये सास ससुर इधर उधर होया करते थे, तो फिर वो चुपचाप से जाकर के स्टोर रूम में पहुंच जाती थी, और फिर उस बिल्ली के बच्चे को लेकर के जो भी है उसमें, जिसमें उसने छुपाए रखा था, उसमें वो उसे खाने पीने के लिए दे करके डेली आती थी। दिन 6 महीने की समय सीमा पूरी करनी थी, और उसके बाद उस काली बिल्ली के बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एक दिन जब इसका ये जो देवर होता है, वही घर में ही होता है, और फिर इसने सोचा है कि अब सास ससुर जो है वो सभी लोग काम में लगे हुए हैं। जब ये स्टोर रूम में पहुंचती है, तो इसका देवर भी इसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, और पीछे पीछे पहुंचने के बाद वो देख लेता है कि जो भाभी है वो उसकी क्या कर रही है, यानी कि एक छोटी सी काली बिल्ली का बच्चा है, और उसको वो खिला पिला रही है। वो उस देवर को बड़ा ही खूबसूरत बच्चा जो है वो दिख जाता है, वो उसको खिला पिला करके छुपा करके आ गई थी दोस्तों। और फिर उस स्टोर रूम का वो ताला लगाकर ही रखती थी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर ना पहुंच जाए। और आज तक उसने अपनी ये बात अपने पति से भी छुपा करके रखी हुई थी, लेकिन देवर को पता चल गया था। अब देवर बार बार उसे यही कहता था कि भाभी, जो तुमने काली बिल्ली स्टोर रूम में छुपा करके रखी है, उस बिल्ली को मुझे एक बार देखना है, एक बार प्लीज दिखा दो। और जब उसने समझाया उसको कि देखो ये बहुत बड़ी राज की बात है और इस तरह की बात है, तो फिर उसने अपने देवर को समझा दिया था। लेकिन फिर उसको देवर ने उसे ब्लैकमेल करने लगा कि भाभी, अगर तुमने मुझे वो काली बिल्ली या फिर उसके साथ मुझे खेलने नहीं दिया, तो फिर मैं घर वालों के सामने तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा, और फिर सबको पता चल जाएगा, लाखों सवाल तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तो तुम कैसे जवाब दे पाओगी। और इसीलिए वो डरती थी और स्टोर रूम में उसे लेकर के जाती, काली बिल्ली दिखा दी, उसने वीडियो बना ली, और फिर उसने वादा किया कि देखो भाभी, मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगा, बस मैंने तो अकेले में देखने के लिए इसकी वीडियो बनाई है। कुल मिलाकर के दोस्तों, अब जो मामला था वो इस तरह के थे कि वो जो देवर था वो उसके भरोसे में ले लेता है। दोनों देवर भाभी की फ्रेंडशिप हो जाती है, और वो उससे वादा कर लेता है और कहता है कि भाभी, आप मेरी सबसे अच्छी और प्यारी भाभी हो, और मैं आपकी कोई भी बात, कोई भी राज जो है वो किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं जब घर में कोई नहीं होगा थोड़ी बहुत देर इसके साथ खेल लिया करूंगा। ये काली बिल्ली मुझे अपनी बहुत क्यूट लगती है। तो इस तरह से दोस्तों, वो जो काली बिल्ली थी, वो देवर को जब पता चला और समय सीमा उसकी 6 महीना की खत्म हो जाती है, और फिर वो खुद ही अपने देवर से कहती है कि बेटा, इसको ले जाकर के जंगल में छोड़ो, और जंगल में इसे अच्छे से संभाल करके छोड़ के आओ। वो उसने कहा कि भाभी, बस आपको इस बिल्ली को मुझे ही दे दो, जंगल में क्यों छोड़े। तो कहने लगी कि नहीं, ये मेरी एक शर्त है, और तभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो पाऊंगी। वो उसे जंगल में छोड़ करके आता है, और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाती है। और फिर ये जो देवर होता है वो धीरे धीरे, अब देवर की भी उम्र बढ़ती रहती है। आगे जाकर के जो देवर होता है वो भाभी के बीच में बिल्कुल ही एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, और दोनों के बीच में भाभी और देवर का ही रिश्ता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा आप लोगों ने कहानी के अनुसार समझा था दोस्तों। कभी कभी भाभी को देवर चिढ़ा दिया करता था कि भाभी, जब आप उस वक्त में बीमार थी तो कितना डरा करती थी। तो सभी घर वाले एक दिन बैठे हुए थे, तो ये बात देवर ने हंसी मजाक में सबके सामने फिर शेयर की। तो घर वालों ने जब वो सारी बातें सुनी, एक दूसरे के साथ में सुनी, तो जो वो है वो उसको कहते हैं सारा को कि अगर तुम्हारे साथ में ऐसे थे, तुम्हारी बातें कुछ ऐसी थी, तो बेटी तुम्हें हमें बताना चाहिए था, और घर में सबके साथ में वो बिल्ली भी तुम्हारे रहती तो कोई हमें दिक्कत नहीं था, और यहीं पर वो बड़ी भी हो जाती, उसमें इतनी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। कुल मिलाकर के अंत भला तो सब भला। अब सारा भी स्वस्थ है, घर गृहस्थी भी ठीक ठाक चल रही है, और अब उसके देवर की भी शादी हो चुकी है, और उस दौरान जो उसकी देवरानी थी वो भी आ चुकी है, और दोनों ही देवरानी जेठानी बहुत प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बस केवल आपको सदर करना है, मनोरंजन करना, और आपको एक कहानी से अवगत कराना है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और नई अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।